घर कहाँ है? मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। उनके कहानी संकलन जंगल जिंदा है से। घर कहाँ है? मदन मोहन तरुण। मेरा घर सैदाबाद के उत्तर दिशा के अंतिम छोर पर है। वहाँ से आगे खेतों की दूर दूर तक फैली हुई लंबी चौड़ी कतार है। दूर एक पुल नज़र आता है। इस पुल से जैसे हमारा पुराना नाता हो। इस पर बिछी पटरियों से हर रोज़ रेलगाड़ी गुजरती है। हम यह दृश्य बचपन से देख रहे हैं, किंतु अब भी ट्रेन इस पुल से गुजरती है तो लगता है यह पहली बार देख रहा हूँ। मेरा रेलवे स्टेशन जहानाबाद है। यह अब जिला शहर बन चुका है। आसपास के गांवों के लोग यहीं जाकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। जब मैं जहानाबाद जाता हूँ तो लोग पूछते हैं, आपका घर कहाँ है? तो मैं उन्हें अपने गांव का नाम बतलाता हूँ। व्यापार के कार्यों से कई बार मुझे पटना या गया जाना पड़ता है। वहाँ भी लोग यही सवाल पूछते हैं, घर कहाँ है? तो मैं उन्हें बताता हूँ, मैं जहानाबाद ज़िले के सैदाबाद गांव का रहने वाला हूँ। मेरे उत्तर का दायरा थोड़ा बड़ा हो जाता है। यह सब इतनी सहजता और स्वाभाविकता से होता है कि अपने उत्तर के दायरे का निरंतर विस्तार का कभी बोध ही नहीं होता। जब मैं दिल्ली जाता हूँ तो मुझसे पूछे गए इसी प्रश्न का दायरा और विशाल हो जाता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कहता हूँ, मैं बिहार प्रांत का रहने वाला हूँ। व्यापार के सिलसिले में अक्सर मुझे विदेशों में भी जाना पड़ता है। वहाँ जब कोई पूछता है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो मेरा जवाब होता है, मैं भारतवर्ष का निवासी हूँ। एक दिन तो हद हो गई। रात में गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी एक सपना देखा कि मेरे पास कुछ परियां आईं और वे मुझे ले उठीं। अब मैं किसी अन्य लोक में था। चांद और तारे जैसे कमरे में बल्ब की तरह टंगे मोहक रोशनी फैला रहे थे। लंबे बालों वाली खूबसूरत रात पास ही बैठी श्रृंगार कर रही थी। नीचे धरती मोहक लग रही थी। लगता था जैसे कोई सुंदरी युवती नीली साड़ी पहने सागर के किनारे टहलती हुई उसकी उत्ताल तरंगों का आनंद ले रही हो। मैंने धरती को इससे पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था। खिलखिलाकर कल्लोल करती परियों ने मुझसे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? तो मैंने गहरी भावुकता से उत्तर दिया, पृथ्वीलोक। मेरा उत्तर सुनकर परियां खिलखिलाकर हंसने लगीं। वे देर तक मुझसे चुंबन नालिंगन का खेल खेलती रहीं और मुझे फिर ले उड़ीं। अब मैं अनेकों आकाश, अनेकों ब्रह्मांड पार कर चुका था। लग रहा था मैं समस्त सीमाओं और देशादि के बंधनों से मुक्त हूँ। अनंत का यह दृश्य अद्भुत था। यहाँ न कोई आकाश था, न कोई घेरा, न दिशा। यह अपरिमित आनंद का महोत्कर्ष था। यह मानो विधाता की सृष्टि स्वयं खड़ी थी। मेरी अपनी सत्ता उसी में समाहित थी। आँखों के भीतर और बाहर का संसार एक था। वहाँ केवल अनंतता थी। मैं हवा सा हल्का हो गया और मेरा शरीर पारदर्शी, जैसे पानी का बना हो, और उसमें पूरा ब्रह्मांड प्रतिबिंबित होने लगा। या मैं स्वयं ब्रह्मांड में परिणत हो चुका था। मेरे भीतर और बाहर का संसार एक दूसरे में घुल चुके थे। मैं देह, मन, आत्मा सबसे परे स्वयं सृष्टि था, सृष्टा का सृजन था। मदन मोहन तरुण।